सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ। सभी बच्चे कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। तो बच्चों, जो हमारा पाठ 9 है उसका नाम है परोपकारी शतपत्र। क्या नाम है बच्चों? परोपकारी शतपत्र। अब बच्चों पहले पाठ का नाम समझो, परोपकारी। परोपकारी क्या होता है? परोपकारी का मतलब है पर उपकारी। पर मतलब दूसरों पर, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। और शतपत्र, शतपत्र को है कि कठफोड़वा है बच्चों। एक पक्षी होता है कठफोड़वा, जिसे इंग्लिश में आप वुड पैकर कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है शतपत्र। और वो कैसा है? वो परोपकारी है, वो दूसरों का भला करता है। तो इस पाठ में एक कठफोड़वे की कहानी है बच्चों, जिसका नाम है शतपत्र। और वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही परोपकारी है। तो चलिए बच्चों, मैं इस पाठ के बारे में आपको बताती हूँ। एक जंगल में एक कठफोड़वा रहता था, जिसका नाम था शतपत्र। वो क्या खाता था? फल फूल पत्ते आदि खाता था। लेकिन जो दूसरे कठफोड़वे थे बच्चों जंगल में, वो कीड़े मकोड़े आदि खाते थे। तो एक दिन जो दूसरे कठफोड़वे थे वो कहने लगे शतपत्र को कि तुम हमारी तरह कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते हो? तो शतपत्र ने कहा, मुझे अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को सताना या दूसरों की जान लेना अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी ये बात सुनकर सारे कठफोड़वे उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो शतपत्र को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दूसरे कठफोड़वे उसका मजाक उड़ाए, इसलिए वो जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है। अब एक दिन दूसरे जंगल में जब वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था, तो अचानक से उसे कुछ कराहने की, जैसे दर्द में हम कराते हैं, ऐसे कराने की किसी की आवाज़ उसको सुनाई देती है। जब वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक शेर दर्द से तड़प रहा है। वो शेर के पास जाता है और पूछता है कि आप ऐसे क्यों करा रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ है? तो शेर कहता है कि आप तो छोटे से जीव हो, आप मेरी क्या मदद करोगे? तो मैं अपनी तकलीफ़ तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन शतपत्र नहीं मानता है और उसे बार बार कहता है कि अपनी परेशानी मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ आपकी सहायता कर पाऊँ। तो शेर बताता है कि कल शाम को जब मैं शिकार के लिए घूम रहा था तो मुझे एक हिरण दिखाई दिया। उस हिरण का जब मैंने शिकार किया तो जल्दी जल्दी भोजन करते समय मांस के साथ साथ हड्डी को भी मैं खा गया, और वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया, जिसके कारण मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो शतपत्र ने कहा कि आप रुकिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो शतपत्र तभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता है और शेर से कहता है कि आप अपना मुंह खोलिए। और वह शेर के मुंह के बीच में उस लकड़ी के टुकड़े को फंसा देता है, जिससे शेर का जो मुंह है वो खुला रहता है। और कठफोड़वे की बच्चों जो चोंच होती है वो बहुत ही लंबी होती है। तो वो अपनी चोंच को शेर के मुंह में डालकर और उसके गले से जो हड्डी का टुकड़ा था वो बाहर निकाल देता है। जैसे ही हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला, शेर के गले में दर्द बंद हो गया। और शेर ने क्या किया फिर? जब हमारी कोई सहायता करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो शेर ने भी बच्चों वैसा ही किया, उसने शतपत्र का धन्यवाद किया। अब बच्चों ये बताना चाहूँगी कि ये जो शतपत्र थे, जो कठफोड़वा था शतपत्र, ये वास्तव में कौन थे? शतपत्र जो थे वो वास्तव में थे महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे बच्चों, वो बहुत ही दयालु, बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
तो ये शतपत्र जो थे ये वही महात्मा गौतम बुद्ध थे। ये जितने भी जन्म इन्होंने बच्चों लिए, अपने हर जन्म में दयालु रहे, परोपकारी थे, अहिंसक थे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये कहानी समाप्त हो गई है। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से बच्चों शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे जीव को सताना नहीं चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों को मारपीट नहीं करनी चाहिए और हमेशा दयालु होना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। तो ये जो हमारा पाठ 9 है, परोपकारी शतपत्र, ये आप अपनी बुक में रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।